देख कितनी गाड़ियाँ। क्या हो यार सरियों में बात तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन और गो फार्म में। जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोग आप लोगों के बीच आते रहते हैं और प्रयास करते हैं आपको जगाने का, जो कि चौकीदार का काम होता है जगाना। हम अपने आप को चौकीदार कहते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदार जनों को आप इसको शेयर करिए। तो साथियों, ये जो अवैध खनन है ये महाविनाश का कारण बनेगा। साथियों, इतिहास गवाह है, इस देश में बड़े बड़े भूकंप आए हैं। जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई, चाहे आपका गुजरात का भूकंप रहा हो, लातूर उस्मानाबाद का भूकंप रहा हो, आपका उत्तरकाशी का भूकंप रहा हो, जब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई तो उसका विनाश, बहुत महान विनाशकारी दृश्य हम लोगों को देखना पड़ा। इसी तरह हमारी यमुना नदी में यह हो रहा है। पिछले कुछ समय से एनजीटी की पिछली बार रोक थी। एक एनजीटी का आदेश पारित हुआ कि अगर ढलान से रेत किसान के खेत में आ जाता है तो किसान उसका एक पट्टा कराएगा और मैनुअल रूप में, यानी आदमियों से उसको उठवाएगा। उसमें वो सरकार को पैसा जमा करेगा, उसके रमन्ने उसको मिलेंगे। तो कानून की जो लचीलापन है उसकी आड़ लेकर के अधिकारियों और खनन माफियाओं के एक संयुक्त रूप से एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया गया, एक ऐसा खाका तैयार किया गया जो एक महाविनाश की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। क्या हुआ कि पट्टा तो होगा ऊपर का, जैसा दिखाया गया है, पट्टा ऊपर का होगा, लेकिन नदी का तल खुदेगा, क्योंकि एनजीटी ने क्लियर किया है कि नदी के तल में आपका खनन का पट्टा नहीं होगा। अब यहां देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग चिल्ला रहे हैं जुलाई से फिर एनजीटी की रोक लग जाएगी। तो इनका प्रोग्राम यह है कि जितना पूरे साल में हम नहीं खोद सके उतना हम अब इस 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में खोद करके इतना स्टॉक हम लोग जमा कर लेंगे। इनके पैसे की ताकत है, कोई इंक्वायरी ये नहीं आने देंगे, किसी अधिकारी को ये विपरीत दिशा में नहीं लिखने देंगे। साथियों, इतिहास गवाह है, आप लोग जानते हैं, हमारा ताज्यवाला हेड बहुत पुरानी धरोहर था, अंग्रेजी काल से बहुत अच्छी सीनरी वहां पर थी। इस अवैध खनन की वजह से ताज्यवाला हेड बर्बाद हुआ। आप लोगों के सामने है, ताज्यवाला हेड को वो खत्म हो गया। क्योंकि जब ये खनन होता है, ये गहरा खनन होता है, तो अप और डाउन दोनों तरफ ये खनन जो है भारी तबाही करता है। तो ये जब आपका कसबागढ़ से ऊपर जो खनन हुआ था, गहरा खनन हुआ था, तो वो खनन बढ़ते बढ़ते ताज्यवाले तक चला गया। क्योंकि यमुना नदी की पानी की स्पीड काफ़ी होती है और ये पता नहीं कि इसमें कितना पानी आ जाता है। साथियों, इसके अलावा और भी बहुत से विकल्प हैं, बहुत से उदाहरण हैं ऐसे जिनको मैं आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मेन विषय यह है कि हमारा पचकुआ में जो पुल बन रहा है, जो हमारा आलनपुर में जो पुल बन रहा है, 125 करोड़ की लागत की बात है, 125 करोड़ की लागत से जो पुल बन रहा है, जो जनता का पैसा है, जो सरकार का पैसा है, उस पुल के चारों तरफ अवैध खनन हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। हम बार बार इसको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हम बार बार आपको बताना चाह रहे हैं कि इस अवैध खनन को रोकिए, नहीं तो इसके भयंकर परिणाम आप लोगों के सामने होंगे। साथियों, मझार वाले पट्टे की बात पिछली वीडियो में बताई थी मैं कि 250 गाड़ियां उसमें हैं, लेकिन अब वहां पर हजारों गाड़ियां हो गई है। और वो जो 2-2.5 करोड़ प्रतिदिन का था, उस 2-2.5 करोड़ को बढ़ा करके आप 15-20 करोड़ रुपया प्रतिदिन का उनका वहां से खुदान हो रहा है। साथियों,
जब उसकी गड्ढे की भराई होगी, जब पानी आएगा तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो हमारा जो पुल है उसको बहुत बड़ा खतरा है मेरे साथियों। और एक बात और मजे की है, क्योंकि नदी की धारा को छोड़ करके बाकी जो जगह है उसमें इतना साफ, इतना बढ़िया माल नहीं है। सबसे बढ़िया माल नदी की धारा में है। इसलिए हर आदमी, चाहे वो सरकारी पट्टे वाला हो, चाहे वो प्राइवेट पट्टे वाला हो, सब नियमों को ताक पर धरकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर नदी की धाराओं को खोदते हैं। और नदी की धारा जब खुदती है तो उसका किसी तरफ भी बहाव हो सकता है और वो महाविनाश का कारण बन सकती है। साथियों, यहाँ पर आपका पचकुआ से लेकर के पचकुआ, आलनपुर, मंझार, जो देवास, ननियारी, धौलरा, रसुल्ली, टिटोहल, नानौली, बर्था असलमपुर, बर्था कोरसी, कस्बा गढ़ और नित्यानंदपुर, और जहां तक हमारी आगे नजर नहीं जाती है शायद वहां भी यही काम चल रहा है। कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। जिन कर्मचारियों की वहां ड्यूटी लगी हुई है वो इसलिए लगी हुई है कि वो अवैध खनन या अवैध परिवहन रोकने के लिए नहीं लगी हुई है। वो इसलिए लगी हुई है कि बिना एंट्री के कोई गाड़ी ना जा सके, हर गाड़ी को एंट्री लेकर के वहां से निकाला जाए। आज भाजपा का वोट परसेंटेज कम हो गया, जो कि कर्मचारी तो वहां पर खनन में लगे हुए हैं। जनता त्राही त्राही हो रही है, परेशान होती फिर रही है। तो साथियों, होगा क्या, महातबाही कैसे होगी? क्योंकि हमने पहले भी कटाव का दंश झेला है। हम लोगों ने पूरी रात यमुना नदी के किनारे पर काम किया है। जब कटाव था, खेत बर्बाद हो रहे थे, आबादी आपका बर्था असलमपुर के बाहर को यमुना निकल गई थी, धौलरा आधा उजड़ा हुआ आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। रसुल्ली 3 बार उजड़ी, 3 बार बसी। अब भाई साहब बता रहे हैं कि रसुल्ली 3 बार उठी। अब क्या होगा, जैसे ही नदी की धारा खुदी और पानी 5 लाख 7 लाख 9-10 लाख क्यूसेक तक का पानी का रिकॉर्ड यमुना नदी का है, जैसे ही वो पानी आएगा तो उसकी पहली टक्कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नोट करिए। कल को फिर आप कहेंगे अरे किसी ने बताया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी पहली टक्कर नुनियारी के बिल्कुल सामने लाकड़ के रकबे में लगेगी। और चूंकि नदी का एक विशेष इसका प्रोग्राम होता है, एक विशेष स्वभाव होता है कि नदी हमेशा सांप की तरह चलती है, सीधी नहीं चलती। तो जैसे ही लाकड़ के सामने, ननियारी के सामने टक्कर लगेगी, उसके बाद वो घूम करके फिर ननियारी और जोधेबास के बीच में टक्कर लगेगी। और उसके बाद आपका जोधेबास, मंझार, आलनपुर, पचकुआ, टोडरपुर, भोखड़ी, ये जितना भी एरिया है इसमें बड़े पैमाने पर कटाव होगा। और साथियों, इस हालत में हम लोग अपने पुल को, जो पुल हम काफ़ी दशकों से हम लोग बाट जो रहे थे, ये माननीय योगी जी की मेहरबानी है कि यहाँ पर पुल का हमें देखने को मिला। स्वप्न भी नहीं आता था कि यहाँ पर पुल बनेगा। हो सकता है ये पुल बनने से पहले ही ना धराशायी हो जाए। साथियों, हमें आपको जगाना चाहते हैं, खनन होना चाहिए। खनन से राजस्व प्राप्त होता है, खनन से जनता का भला होता है, सड़कें बनती है, विकास कार्य होते हैं, गरीबों का भला होता है। लेकिन वो खनन सरकार की जेब में क्या गया? कुछ नहीं गया। अगली वीडियो जब बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि किसान को कितना नुकसान है और सरकार को कितना नुकसान है। ये जो खनन हो रहा है, ये खनन माफियाओं की जेब में पैसा जा रहा है, कुछ ऐसे अधिकारियों की जेब में पैसा जा रहा है जिन्होंने इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई खनन माफिया यहां पर नहीं रहता। उनकी कोठियां या तो देहरादून में है, या फिर जमुनानगर में है, या सहारनपुर में है। बड़े बड़े शहरों में उनकी कोठियां, इन गांव से उनका कोई लेना देना नहीं है। 1 गांव मरे, 2 गांव मरे, 10 गांव मरे, कितने मरे, उनसे कोई संबंध इनका नहीं है। ऐसे ही अधिकारी अपना तबादला कराकर चले जाएंगे और मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे ये लोग जो यहां पर बसे हुए हैं। हम यमुना के किनारे पर रहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब कमिश्नर साहब से बात हो रही थी। कमिश्नर साहब कह रहे थे कि सब वाटर लेवल पर कैसे फर्क पड़ता है जब गहराई खुदती है। क्योंकि जो पत्थरी बजरी है, ऊपर पहाड़ से आने वाला पानी जो है वो आपके बजरी में, पत्थरों में होकर नीचे बहता है, उससे हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहता है। और जब हमारे यहाँ पानी आता था तो वाटर लेवल ऊपर चला आता है, और ऊपर आने की वजह से हमारा सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो जब गहराई तक खुदेगा, तो गहराई तक खुदने की वजह से वो पानी नीचे चला गया, उसके रिचार्ज की कोई चांस नहीं है, उसमें भराव के कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक बराबर खोदा गया।
आज अगर आप यहाँ पर आकर के देखोगे, कोई भी आदमी देख ले, हर आदमी को पता है पूरा दिन और पूरी रात बड़े बड़े डंपर ओवरलोड, बिना रवन्ने के प्रतिबंधित मशीनें, एचएम, पोपलाइन, आपकी रेडियें हर रास्ते पर हर वक्त चल रही हैं। पूरी बर्बादी यमुना नदी में मिचाई हुई है। भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होगा। जो लोग शिकायत करते हैं उन लोगों के पीछे फिर कानून का शिकंजा कसा जाता है, मुकदमे किए जाते हैं, छप्पे डलवाए जाते हैं। लेकिन साथियों, आखिर कहां तक? एक ही रास्ता बचता है कि या तो हम आवाज उठाएं और फिर या हम यहां से अपना ये बेच खोज कर यहां से बाहर चले जाएं। मान लो योगी जी के राज में एक उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, आज भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर नहीं मिला तो यहाँ हमारी 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे जो जमीन है उसको बेच करके कहीं और चले जाएंगे। साथियों, कुदरत के साथ जब भी छेड़छाड़ होगी, आपको पता है धौला हेड़ी का पुल था, धौला हेड़ी का पुल खराब हुआ और कुछ दिन तक जो हमारा ताज्य वाला उसका क्या नाम आपका राजघाट का पुल था वो भी बंद हुआ। वो भी ओवरलोड की वजह से हुआ, क्योंकि ये ओवरलोड जो होता है बिना कायदे का होता है। 5-5, 600 क्विंटल तो आपका डंपर भरता है, 1000, 1200 क्विंटल जिसको घोड़ा बोलते हैं वो भर देता है। और ये बहुत भारी स्पीड में उनको पकड़े जाने का डर होता है, भारी स्पीड में चलते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, प्रदूषण होता है, धूल उड़ती है, हमारे रास्ते खराब होते हैं और हमारे पुल टूटते हैं। साथियों, जागने की जरूरत है। हम देखना चाहते हैं आखिर कोई तो अधिकारी आगे आएगा। हाँ, नियमों के अनुसार खनन होना चाहिए। नियम कहता है कि 10 फीट का खनन सरकारी पट्टे में है और 6-7 फीट का खनन प्राइवेट पट्टे में है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी मशीन की परमिशन नहीं है, तो फिर इन पोपलाइनों की परमिशन किसने दी? अगर पोपलाइन, एचएम और बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के अंदर चल रही हैं तो सब पैसे के लिए चल रही हैं और पैसे की आड़ में चल रही हैं, पैसे के प्रभाव में चल रही हैं। साथियों, जागने की जरूरत है। 0.5% भी ये लोग नहीं हैं और इतनी सब प्रकृति को बर्बाद करके ये लोग चले जाएंगे, जिसका खमियाजा हमारी कई पुश्तों तक भुगतना पड़ेगा। हम चाहते हैं, अगर मेरी आवाज़ किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचती है, हम चाहते हैं कि खनन हो, लेकिन ये खनन का कोई कायदा नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे, एनजीटी में पुनर्विचार के लिए एप्लीकेशन डाल देंगे कि ये जो नंगा नाच हो रहा है, इस नंगे नाच को किसी तरह कम किया जाए। साथियों, आज जागने की जरूरत है। जागिए और इस अभियान में लगिए। एक एक आदमी भी लगेगा तो ये अभियान हमारा सफल होगा और इन अवैध खनन, अवैध परिवहन को हम लोग रोकने में सफल होंगे। तो हमारे भाई ईश्वरपाल जी हमारे साथ हैं, ननौली से हैं। ये मेरे से पहले इस अभियान में आवाज़ उठाते रहे हैं। इनके ऊपर भी कई मुकदमे, झूठे मुकदमे किए गए, इनको भी दबाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पता नहीं हम लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। हर आरोप हम पर लगता है। पैसा ले लिया आरोप लगता है, अब वीडियो क्यों डाल रहे हैं ये भी आरोप लगता है, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं ये भी आरोप लगता है। तुम्हारा क्या जाता है, यमुना खुद रही है, तुम्हारे घर से जाता है क्या? तो ऐसे ऐसे शब्द अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। अगर चोरी ही रोजगार है, अगर बेईमाना ही रोजगार है, अगर ये देशद्रोही ही रोजगार है, तो भैया माफ करना, हमें ऐसे रोजगार की जरूरत नहीं है। भाई ईश्वरपाल जी हैं, ये 2 शब्द आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, आपकी सारी योजनाओं को ये प्रशासन बिल्कुल नज़रअंदाज करके बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जितना नुकसान हो सकता है उतना करवा रही है। अधिकारी इनकी सह पे अवैध खनन हो रहा, इन्हीं की सह पे ये परिवहन हो रहा। दूसरी बात यह है, जो सरकारी पट्टा धारक है वो भी प्राइवेट पट्टे की तरफ भाग रहा। आखिर उसमें क्या चमक रहा है प्राइवेट पट्टे में? और पट्टे प्राइवेट भी करा लो, लेकिन प्राइवेट पट्टे करवा के खोद रहे नदी की धारा, लैंड 132 की जमीन, ग्राम समाज की जमीन, जिस नदी की धारा खोदने के लिए ये जमुना में उतरे हुए हैं, उसकी धारा बदलने का मतलब है तबाही। जिस तरफ भी यमुना का मुंह होगा उसी तरफ तबाही होगी। और एक और मजे की बात आई आज सामने लिखट के, इन खनन माफियाओं में वर्षों की जंग इतनी तकड़ी हो चुकी है कि ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। और यहाँ कभी भी खून का वो तांडव होगा, वो नंगा नाच यहाँ होगा
कि ये आपस में ही मरेंगे और मारेंगे। तो हमारे तो मुख्यमंत्री जी से यही एक निवेदन है, इन खनन माफियाओं के ने जो पट्टे करवा रखे, पट्टे कहीं हो रहे, खुदरी कहीं, पटवारी जी निशानी कहीं ला रहा, तहसीलदार कहीं बता रहा, एसडीएम साहब को कहें वो सुनने को तैयार नहीं, ऊपर किसी को कहे वो सुनने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जी सरकार को इतना बड़ा नुकसान दे रही है, जो ट्रांसफर होगा, आज होगा कल होगा, ये तो चले जाएंगे, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव में सरकार ने इनके नतीजे देख लिए, उससे सरकार को सीख लेने की जरूरत है कि ये नंगा नाच क्यों करा रहे। हो सके ये विपक्षी पार्टियों तो मिल लिए हो, इनका कोई अंदाजा नहीं अधिकारियों का, जब ये पैसे के लालच में इतना नंगा नाच जमुना में करवाए रहे तो ये मरवा भी सके। तो मेरी तो मुख्यमंत्री जी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और आप इस तरफ गौर करो और इसकी जांच करा लो, इस खनन की, ये खनन कैसे कर रहे और कितना गहराई का कर रहे, 40-40 फुट की पैमाश करवा के देख लो, ये खड्डे भर रहे, खोद रहे भर रहे, और एक इनकी संपत्तियों की जांच करा लो, सारा सबूत सामने आ जाएगा। धन्यवाद ईश्वरपाल जी। ये जो हराम का पैसा है, नंबर 2 का पैसा है, ये जिस तरफ भी जाता है तबाही मचाता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है इलाके में, मैं कई बार उस बात का जिक्र कर चुका हूं, अधिकारियों से भी मैं कहता हूं, ये जो डस्ट उड़ती है, ये जो पत्थर की डस्ट, जब ये पत्थर पीसता है, इसकी डस्ट उड़ती है, जो लोग वहां पर काम करते हैं और जो निकटवर्ती आबादियों में हैं, जो रास्ते से गुजरते हैं, ये डस्ट उनके फेफड़ों में जमती है और सांस की और दमे की बीमारियां इस इलाके में बहुत आयत में फैल रही हैं। कई आदमी कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं है। अरे जब दिल्ली धुआं जाता है पंजाब का और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा देता है, तो ये तो जो नियम बनाए हुए हैं, ये नियम गलत बनाए हुए हैं। 1 किलोमीटर की दूरी आपने रखी है उसकी क्या नाम आबादी की, ये कम से कम 2 किलोमीटर होनी चाहिए, और प्रदूषण का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर कैंप लगने चाहिए, हर आदमी का चेकिंग होना चाहिए, जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनका चेकअप होना चाहिए। इनके खाते चेक करा लो अधिकारियों के, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जमुना है, में पैसा ले रहे रात पर को, कुछ नहीं है, प्रदूषण के नाम पर कुछ नहीं है, मेडिकल के नाम पर कुछ नहीं है। बस यहाँ तो अगर कोई है तो अवैध खनन, अवैध परिवहन, चारों तरफ लूट, कानून का उल्लंघन, कानून को अपने हाथ में लेना, और ये चाहते हैं कि सभी लोग महात्मा गांधी की 3 मूर्तियां, 3 बंदर बन जाएं, और 3 बंदर बनाकर ये इनके इन प्रकार इस प्राकृतिक संपदा को ये लोग लूटते रहें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें और समस्याओं को लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।